एक औरत का माँ बनने का सपना, एक लड़की की सोशल मीडिया वाली चमकती दुनिया और एक माँ के छुपे हुए राज, सब कुछ अपनी जगह ठीक चल रहे थे जब तक एक लाश ने इन तीनों की जिंदगी को पूरी तरह उलट पुलट नहीं कर दिया। ये डार्क कॉमेडी और क्राइम मिस्ट्री जॉनर की मूवी है। मूवी नेम स्क्रीन पर शो हो रहा है। स्टोरी की स्टार्टिंग जया से होती है, जो एक क्लिनिक में IVF ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से मिलने आई है। जया माँ बनना चाहती है, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए उसके हस्बैंड का साथ होना जरूरी है। इस पर जया कहती है कि वो अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहती है, इसीलिए सैंपल वह खुद अरेंज कर लेगी। लेकिन तभी डॉक्टर ट्रीटमेंट का खर्चा बताते हैं, जो लाखों में होती है। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर जया टेंशन में पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ रेखा एक लिकर शॉप में काम करती है। दिन भर का काम खत्म करने के बाद वह चुपचाप घर लौट जाती है। उधर जया की छोटी बहन सुषमा सोशल मीडिया कंटेंट बनाने में बिजी है। वह अपने जीजा मानस के साथ वीडियो शूट करती है, लेकिन लोगों को दोनों की बॉन्डिंग कुछ ज्यादा ही क्लोज लगती है। यही वजह है कि सुषमा को ऑनलाइन काफी नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। वैसे भी सुषमा का गुस्सा काफी डेंजरस है, खास करके जब कोई उसके पिता के बारे में बात छेड़ते। इधर जया की मैरिड लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। ससुराल में घर की लगभग सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधे पर थी। इसी बीच जब वह मानस और सुषमा का वीडियो देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। तभी देर रात उसकी माँ रेखा का फोन आता है। रेखा पूरी तरह से रो रही होती है और दोनों बहनों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ने के लिए कहती है, और फिर वह एक ऐसी खबर सुनाती है जिसे सुनकर दोनों बहनें शॉक रह जाती हैं। रेखा बताती है कि गुप्ता जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पहले तो जया को समझ नहीं आता कि पड़ोसी की मौत पर उसकी माँ इतनी परेशान क्यों है, लेकिन अगले ही पल रेखा एक ऐसा सच बताती है जो सब कुछ बदल देता है। वह कहती है कि गुप्ता जी की मौत बाहर नहीं बल्कि उसी के घर के अंदर हुई है। यह सुनते ही जया और सुषमा दोनों हैरान रह जाती हैं। अगले दिन दोनों अपनी माँ के घर पहुँचते हैं और यहीं से कहानी हमें करीब 22 साल पीछे ले जाती है, जब रेखा नई दुल्हन बनकर इस कॉलोनी में आई थी। उस दौर में उसका अंदाज बाकी महिलाओं से काफी अलग। उसकी बेबाक पर्सनैलिटी और मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से पूरी कॉलोनी में उसकी चर्चा होने लगी थी। रेखा के पति सुकुमार रेलवे में नौकरी करते थे और उसके घर के ठीक सामने रहते थे गुप्ता जी। धीरे धीरे रेखा और गुप्ता जी के बीच एक ऐसी नजदीकी बनने शुरू हुई जिसे आसपास के लोग भी नोटिस करने लगे थे। अब कहानी प्रेजेंट टाइमलाइन में लौटती है। अगली सुबह जया और सुषमा अपनी मां के घर पहुंचते हैं, जहां गुप्ता जी की लाश देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तीनों इस बात को लेकर परेशान है कि अब इस सिचुएशन को कैसे संभालें। जया जब अपनी मां से पूछती है कि आखिरकार गुप्ता जी रात के वक्त घर में क्या कर रहे थे, तब रेखा पूरा इंसिडेंट बताती है। बोलती है कि गुप्ता जी देर रात अचानक घर आए थे। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद बेटी की शादी की तैयारियों को लेकर कोई काम होगा, लेकिन बात कुछ और ही निकली। रेखा बताती है कि गुप्ता जी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। खुद को बचाने के लिए उसने उन्हें जोर से धक्का दिया और गिरते ही उनकी मौत हो गई। पूरी बात सुनने के बाद जया कहती है कि अगर ये सब सेल्फ डिफेंस में हुआ है तो पुलिस को सच बता देना चाहिए, लेकिन रेखा को भरोसा नहीं है कि कोई उसकी बात मानेगा। कॉलोनी में सालों से उसकी ऐसी इमेज बनाई जा चुकी है कि लोग पहले से ही उसे गलत समझते हैं। सुषमा भी मां का साथ देती है। ऐसे में रेखा एक खतरनाक आइडिया देती है, लाश को कहीं दूर ठिकाने लगाने का। लेकिन सुषमा को लगता है कि इससे मामला और उलझ सकता है, क्योंकि गुप्ता जी के गायब होते ही उसकी फैमिली उन्हें ढूंढना शुरू कर देगी। उधर दूसरी तरफ गुप्ता जी की पत्नी अभी भी इस सच्चाई से अनजान है। उसे लगता है कि पति किसी बात से नाराज होकर घर से निकल गए हैं। घर में बेटी गोल्डी की शादी की तैयारियां चल रही हैं और सब उसी में बिजी हैं। वो बार बार गुप्ता जी को फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वो एक वॉइस मैसेज भेजती है और कहती है कि चाहे जितना गुस्सा हो, अब वापस घर आ जाओ, क्योंकि शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। इसी बीच कहानी में महेश्वरी की एंट्री होती है। महेश्वरी गुप्ता जी की पत्नी का भाई है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जया का पुराना स्कूल फ्रेंड भी रह चुका है। हालांकि महेश्वरी के दिल में जया के लिए हमेशा कुछ ज्यादा ही फीलिंग रही है, लेकिन जया ने उसे कभी दोस्त से आगे नहीं देखा। अब कहानी में टेंशन और भी बढ़ जाती है। एक तरफ महेश्वरी की एंट्री हो चुकी है और परेशानी की बात यह है कि अब वो पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर बन चुका है। उसे वर्दी में देखकर जया के मन में डर बैठ जाता है और कहीं गुप्ता जी के गायब होने का राज उसके सामने ना आ जाए। उसी रात गुप्ता जी की फैमिली के घर जागरण होता है, जिसकी वजह से पूरी कॉलोनी वहीं बिजी रहती है।
इधर रेखा, जया और सुषमा इस मौके का फायदा उठाकर गुप्ता जी की लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। लेकिन तभी एक शॉकिंग मोड़ आता है। जैसे ही तीनों गुप्ता जी के शरीर को पैक करने लगते हैं, अचानक गुप्ता जी चीख मार देते हैं। ये देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। जिसे वो अब तक मरा हुआ समझ रहे थे, वो असल में जिंदा था। अब मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। इसी दौरान सुषमा गुप्ता जी का फोन चेक करती है और एक बड़ा राज सामने आता है। पता चलता है कि उस रात गुप्ता जी खुद नहीं आए थे, बल्कि उसकी माँ ने उन्हें मैसेज करके अपने घर बुलाया था। ये बात सुनते ही जया अपनी माँ पर भड़क जाती है। जब वो बार बार सवाल करती है तो रेखा पहले तो बहाना बनाती है कि उसने उन्हें सिर्फ ताश खेलने के लिए बुलाया था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। बहस के बीच एक और चौंका देने वाला सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि सुषमा सुकुमार की बेटी नहीं है, यानी सुकुमार की मौत के बाद भी रेखा की जिंदगी में कई ऐसे राज छिपे रहे जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। आखिरकार दबाव बढ़ने पर रेखा सच बता देती है। वो बताती है कि उसने जिस वाइन शॉप में काम किया, वहाँ से लाखों रुपए गायब कर दिए थे। मुसीबत ये थी कि गुप्ता जी को इस गड़बड़ी का पता चल गया था और वो जल्द ही मालिक को सब कुछ बताने वाले थे। रेखा के अकॉर्डिंग कुछ ही दिनों में उसके पास पैसे आने वाले थे। वह सिर्फ इतना चाहती थी कि गुप्ता जी 2 दिन तक चुप रहें। इसी बात के लिए उसने उन्हें घर बुलाया था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद हालात बिगड़ गए थे। गुप्ता जी ने रेखा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और खुद को बचाने के चक्कर में धक्का लगने से उनकी ये हालत हो गई। अब रेखा जया से कहती है कि किसी भी कीमत पर गुप्ता जी को अगले 2 दिन तक यहीं छिपाकर रखना होगा, वरना उसकी चोरी का सच सबके सामने आ जाएगा और उसे जेल हो सकती है। जया इस पूरे मामले का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वह गुस्से में घर छोड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी रेखा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करती है। वह जया को याद दिलाती है कि उसे IVF ट्रीटमेंट के लिए लाखों रुपए चाहिए। रेखा वादा करती है कि जैसे ही पैसे मिलेंगे वह उसकी मदद करेगी। माँ बनने के अपने सपने और पैसे की मजबूरी के बीच फंसी जया आखिरकार रुकने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी घर के अंदर मौजूद था, क्योंकि गुप्ता जी अब जिंदा थे। अगर उन्हें होश आ गया तो पूरा खेल खत्म हो सकता था। इसीलिए वो तीनों मिलकर उन्हें लगातार बेहोश रखने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी को उनके बारे में भनक तक ना लगे। उधर दूसरी तरफ गुप्ता जी की पत्नी का शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि रेखा ने किसी तरह का काला जादू किया है, जिसकी वजह से उसके पति गायब हो गए हैं और बेटी गोल्डी की शादी पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसी शक में वो एक तांत्रिक के पास तक पहुंच जाती है। वहीं पास्ट टाइमलाइन में स्टोरी जाती है, जहां पर सुषमा की अपनी अलग ही कहानी चल रही थी। सोशल मीडिया पर फेमस होने के चक्कर में उसने एक ऐसा वीडियो अपलोड कर दिया जो रातों रात वायरल हो गया। फेम तो मिल गया, लेकिन साथ ही बदनामी भी। पूरी कॉलोनी उसके खिलाफ हो गई और लोगों ने रेखा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार मजबूर होकर रेखा ने सुषमा को घर से भेज दिया और वह कुछ समय के लिए जया के पास रहने लगी। लेकिन वहाँ भी उसकी आदतें नहीं बदली। वह अक्सर अपने जीजा मानस के साथ वीडियो बनाती रही, जो जया को बिल्कुल पसंद नहीं थी। धीरे धीरे दोनों बहनों के बीच की दूरी और बढ़ने लगी। फिर प्रेजेंट में देखते हैं कि जया के ससुराल से फोन आता है। उसके ससुर गुस्से से पूछते हैं कि वह बिना बताए मायके में क्यों रुकी हुई है। लेकिन इससे पहले कि जया कुछ जवाब दे पाती, एक नई मुसीबत दरवाजे पर आ खड़ी होती है। गुप्ता जी की पत्नी अचानक रेखा के घर आ जाती है। उसे लगता है कि उसके पति के गायब होने के पीछे इसी घर का हाथ है। वह किसी तरह घर के अंदर सुराग ढूंढने की कोशिश करती है। हालांकि जया और रेखा उसे ज्यादा देर तक घर में नहीं रहने देते, लेकिन जाते जाते उसे एक ऐसी खुशबू महसूस होती है जो उसके शक को और गहरा कर देती है। वो खुशबू बिल्कुल उसी तेल की थी जिसे गुप्ता जी हमेशा इस्तेमाल किया करते थे। अब उसे यकीन हो गया था कि उसके पति किसी न किसी तरह इस घर तक जरूर पहुंचे थे। सच का पता लगाने के लिए वो अपने भाई महेश्वरी की मदद लेती है। महेश्वरी जया का पुराना दोस्त भी है, इसीलिए उसे लगता है कि शायद वह आसानी से घर के अंदर जाकर कुछ जानकारी निकाल सकता है। लेकिन जया भी कम चालाक नहीं थी। महेश्वरी जब उससे मिलने आता है तो वह बड़ी सफाई से उसे घर से दूर रखती है और बातों ही बातों में उसे पुराने स्कूल की तरफ ले जाती है। वहाँ दोनों पुरानी यादों में खो जाते हैं, लेकिन जया इस दौरान भी उसे घर के करीब नहीं भटकने देती। शाम को जब महेश्वरी जया को वापस घर छोड़ने आता है
तब एक और नया ड्रामा शुरू हो जाता है। दरअसल जया का पति मानस वहां पहुंच चुका था। महेश्वरी के साथ जया को देखकर उसके मन में शक और जलन दोनों पैदा हो चुके थे। घर में घुसते ही वह सवालों की बौछार कर देता है कि आखिरकार जया इतने दिनों से मायके में क्यों रुकी हुई है। मामला बिगड़ते देख रेखा बीच में आ जाती है और एक भावुक कहानी सुनाकर हालात संभाल लेती है। वह कहती है कि अकेलेपन की वजह से उसने ही जया को कुछ दिन के लिए अपने पास रोक लिया है। रेखा की बातें सुनकर मानस शांत हो जाता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। असल में उसकी नजर रेखा के इस बड़े और कीमती घर पर थी। बाद में वह अपने पिता से बात करता है और कहता है कि अगर किसी तरह ये घर बिक जाए तो उन्हें अच्छा खासा फायदा हो सकता है। उसका प्लान था कि रेखा को किसी छोटे किराए के मकान में भेज दिया जाए और बाकी खेल उसके हिसाब से खेला जाए। यही वजह थी कि मानस ने कुछ दिनों तक यही रुकने का फैसला कर लिया था। और अब रेखा, जया और सुषमा की मुसीबतें पहले से ही कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि गुप्ता जी को उन्होंने किचन में छुपा रखा था। अगर गलती से मानस वहाँ पहुँच जाता तो पूरा सीक्रेट उसी वक्त बाहर आ सकता था। इसीलिए तीनों हर पल इस कोशिश में लगे रहते कि मानस किसी भी हालत में किचन के आसपास ना जाए। इसी दौरान जया नोटिस करती है कि रेखा छुप छुप कर किसी से फोन पर बात कर रही है। बातों से बस इतना समझ आता है कि कोई आदमी 2 दिन बाद पैसे लेकर आने वाला है, लेकिन वो कौन है ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई थी। उधर गुप्ता जी की वाइफ को अचानक एक अनोनिमस मैसेज मिलता है। गुप्ता जी को किडनैप कर लिया है। अगर उन्हें जिंदा देखना चाहती हो तो 5 लाख रुपए लेकर बताई गई जगह पर आ जाओ। ये मैसेज पढ़ते ही घर में हड़कंप मच जाता है। महेश्वरी भी शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसे लगता था कि गुप्ता जी बस गुस्से में घर छोड़कर गए हैं, लेकिन अब मामला किडनैपिंग एंड रैंसम तक पहुंच चुका था। इसी बीच कहानी फिर से रेखा के पास्ट की तरफ जाती है। सुकुमार की मौत के बाद रेखा ने घर चलाने के लिए कई छोटे बड़े काम किए। कभी लेडीज नाइटी का काम किया तो कभी साइबर कैफे खोला, लेकिन उसकी कंट्रोवर्शियल एक्टिविटी की वजह से लोगों ने सब बंद करवा दिया। धीरे धीरे कॉलोनी में उसकी इमेज और भी खराब होती चली गई। रात होते ही महेश्वरी किडनैपर को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाता है। वो उस जगह जाकर छिप जाता है जहां पैसे रखने के लिए कहा गया था। कुछ देर बाद गुप्ता जी की वाइफ और बेटी गोल्डी डरते डरते वहां पहुंचते हैं और 5 लाख रुपए का बैग छोड़कर वापस चले जाते हैं। लेकिन उसी रात एक और बड़ा सीक्रेट सामने आने वाला था। रेखा चुपके से घर से निकलती है। जया को शक होता है, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगती है और वहीं सुषमा भी दोनों के पीछे पीछे निकल पड़ती है। तीनों चलते चलते उसी वाइन शॉप के पास पहुंचते हैं जहां रेखा काम करती थी। तभी वहां एक आदमी आता है और यहीं खुलता है एक ऐसा राज जिसने सबको हिला दिया। वो आदमी रेखा का पुराना प्रेमी था और सबसे शॉकिंग बात कि वो सुषमा का फादर भी था। सालों पहले सुकुमार की मौत के बाद रेखा का उससे रिश्ता शुरू हुआ था। उसने खुद को एक सीक्रेट अंडरकवर एजेंट बताकर रेखा का भरोसा जीता था और वादा किया था कि एक दिन वो दोनों साथ रहेंगे। लेकिन जया को उसकी बातें शुरू से ही सस्पिशियस लग रही थी। वो सीधे उस आदमी पर आरोप लगाती है कि कहीं वही किडनैपर तो नहीं है जिसने गुप्ता जी की वाइफ से पैसे मांगे थे। ये सुनते ही उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। दरअसल वो कोई अंडरकवर एजेंट नहीं था, बल्कि पुलिस द्वारा तलाशा जा रहा एक वांटेड क्रिमिनल था। उसने रेखा से कभी प्यार नहीं किया था। वो सिर्फ उसके पैसे तक पहुंचने के लिए सालों से झूठ बोल रहा था। सच्चाई जानकर रेखा पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि उस क्रिमिनल ने अचानक चाकू निकालकर सुषमा की गर्दन पर रख दिया था। अपनी बेटी की जान खतरे में देखकर रेखा मजबूर हो जाती है और वाइन शॉप से चुराए हुए सारे पैसे उसे दे देती है। पैसे मिलते ही वो आदमी वहाँ से भाग निकलता है और रेखा पहली बार समझ पाती है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा निकला। अपनी माँ को इस हालत में देखकर जया का भी गुस्सा फूट चुका था। वो रेखा से कहती है कि आप हर बार गलत लोगों पर भरोसा कैसे कर लेती हो। एक अनजान आदमी पर इतना ट्रस्ट किया कि उसकी सच्चाई जाने बिना उसके साथ पूरी जिंदगी जोड़ ली। जया की ये बातें सुषमा को चुभ जाती हैं। गुस्से में वो सीधा उस कमरे की तरफ भागती है जहाँ गुप्ता जी को छुपाकर रखा गया था। उसका फैसला साफ था, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन गुप्ता जी को आजाद कर देना चाहिए। जया उसे रोकने के लिए पीछे दौड़ती है, लेकिन इसी खींचातानी के बीच गुप्ता जी को होश आ जाता है। होश में आते ही वो बेकाबू हो जाते हैं
और दोनों बहनों पर हमला कर देते हैं। खुद को बचाने के लिए जया पास पड़ा एक भारी नारियल उठाती है और पूरी ताकत से गुप्ता जी के सिर पर मार देती है। वार इतना जोरदार होता है कि गुप्ता जी फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन ये पूरा हंगामा बाहर खड़े मानस तक पहुंच जाता है। उसे अंदर से किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। बिना कुछ जाने समझे वो जया पर बेहद घटिया इल्जाम लगाने लगता है। अंदर किसी मर्द को छुपा रखा है क्या? अपने ही पति से ऐसे आरोप सुनकर जया का सालों पुराना दर्द बाहर आ जाता है। इस बार वो चुप नहीं रहती। वो बाहर आकर मानस को खरी खोटी सुनाती है और साफ कह देती है कि अब वो उसकी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहती। मानस भी अपने ईगो में उसे धमकी देता है कि अगर वो घर छोड़कर गई तो फिर कभी वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन जया अब डरने वालों में से नहीं थी। वो पहली बार मानस की सारी सच्चाई उसके सामने रख देती है। वो बताती है कि उनके बच्चे ना होने की वजह वो नहीं बल्कि मानस खुद है। उसकी शराब की लत और गैर जिम्मेदारियों ने उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। जया ये भी कहती है कि उसने उसे कभी पत्नी की तरह सम्मान नहीं दिया, बस घर की नौकरानी समझकर रखा। फिर वो एक और बड़ा सच बताती है। असल में जया ने प्यार की वजह से नहीं बल्कि समाज के डर से मानस से शादी की थी। हालात ऐसे बने थे कि बदनामी से बचने के लिए उसे ये रिश्ता एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि इस रिश्ते में रहकर वो कभी खुश नहीं रह सकती। आखिरकार जया मानस को घर से निकाल देती है और कहती है कि जल्दी ही उसे डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे। बेइज्जत होकर मानस वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुषमा रोते हुए जया के पास आती है। वो साफ कहती है कि उसके और मानस के बीच कभी कोई गलत रिश्ता नहीं था। वो बस सोशल मीडिया फेम और वायरल व्यूज के पीछे भाग रही थी, इसीलिए ऐसी वीडियो बना रही थी। लेकिन उसके दिल में मानस के लिए कभी कोई फीलिंग नहीं थी। अगली सुबह एक और शॉक उनका इंतजार कर रहा था। जब रेखा उठती है तो पता चलता है कि गुप्ता जी घर से गायब हो चुके हैं। उधर गुप्ता जी किसी तरह अपने घर तक पहुँच जाते हैं। उनकी हालत देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। तभी उनके बेटे की नज़र उस कपड़े पर पड़ती है जिससे गुप्ता जी का मुंह बांधा हुआ था, और वो कपड़ा किसी और का नहीं बल्कि रेखा का ब्लाउज था। ये तो हद हो गई, एक ब्लाउज मिला। एनीवेज, गुप्ता जी की वाइफ को पूरा यकीन हो गया था कि उसके पति के गायब होने के पीछे रेखा और उसकी बेटियों का ही हाथ है। इधर रेखा, जया और सुषमा डर के साये में अपना सामान समेटने लगे थे। उन्हें लगता था कि किसी भी वक्त पुलिस उनके दरवाजे पर पहुंच सकती है। लेकिन तभी रेखा के फोन पर गुप्ता जी का कॉल आता है और यही कहानी का सबसे गंदा सच सामने आता है। गुप्ता जी कहते हैं कि अगर रेखा पुलिस और वाइन शॉप के मालिक से बचना चाहती है तो उसे अपना पूरा घर उनके नाम करना होगा। अब समझ आता है कि गुप्ता जी की नजरें सालों से रेखा पर नहीं बल्कि उसके घर पर थी। कॉलोनी में रेखा को लेकर जितनी भी अफवाहें फैलाई थी उनमें से ज्यादातर के पीछे गुप्ता जी ही थे। लोगों के बीच उसकी इमेज खराब करना, उनके काम बंद करवाना, उसे बदनाम करना, ये सब एक सोची समझी चाल का हिस्सा था। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि रेखा तंग आकर घर छोड़ दे और वो इस कीमती मकान पर कब्जा कर ले। ये सच्चाई सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि जिन लोगों को वो सालों तक गलत समझती रही, असली खेल तो कोई और खेल रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी रेखा हार मानने को तैयार नहीं होती। वो अपनी बेटियों से कहती है, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मुझे जेल भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये घर गुप्ता को कभी नहीं दूंगी। ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम सबका घर है। अपनी माँ की ये हिम्मत देखकर जया के दिमाग में एक शानदार प्लान आता है। किस्मत से उसी दिन गुप्ता जी का पूरा परिवार किसी फंक्शन में बाहर गया हुआ था। इस मौके का फायदा उठाकर वो तीनों एक आखिरी खेल खेलने का फैसला करती हैं। वो गुप्ता जी को अपने घर बुलाती हैं। गुप्ता जी अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। तीनों महिलाएं उनसे हंसकर बात करती हैं, थोड़ा फ्लर्ट करती हैं और उनका पूरा अटेंशन अपनी तरफ बनाए रखती हैं। गुप्ता जी उनसे ऑयल मसाज करवाते हैं, लेकिन गुप्ता जी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कमरे में एक हिडन कैमरा भी लगा हुआ है। पूरा सीन सीक्रेटली रिकॉर्ड हो रहा था। जैसे ही उन्हें पक्का सबूत मिल जाता है तो जया वो वीडियो सीधे महेश्वरी और गुप्ता जी की वाइफ को भेज देती है। वीडियो देखते ही गुप्ता जी की पत्नी गुस्से में वहां पहुंच जाती है। अब उसके सामने उसके पति की असली इमेज थी। तभी रेखा उसे उस रात का पूरा सच बताती है कि कैसे गुप्ता जी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। खुद को बचाने के लिए उसे धक्का देना पड़ा था।
अब पहली बार गुप्ता जी घिर चुके थे। तीनों महिलाएं उन्हें साफ वार्निंग देती हैं कि अगर उन्होंने वाइन शॉप वाले और पुलिस के सामने कुछ भी बोला तो ये वीडियो सबके सामने आ जाएगी। लेकिन गुप्ता जी अभी भी अपनी पुरानी सोच में जी रहे थे। वो हंसते हुए कहते हैं कि कर लो वायरल, बदनामी तो हमेशा औरतों की ही होती है, मर्द का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। रेखा, जया और सुषमा उसकी बात सुनकर डरने के बजाय हंसने लगती हैं। अब उन्हें सोसाइटी क्या सोचेगी, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। सालों तक लोगों की बातों से डरने वाली ये तीनों औरतें आखिरकार अपने डर से आजाद हो चुकी थी। गुप्ता जी की पत्नी भी अपने पति की असलियत समझ चुकी थी। हालांकि बेटी की शादी टूटने के डर से वो चुपचाप गुप्ता जी को वहां से लेकर चली जाती है। लेकिन कहानी का सबसे मजेदार ट्विस्ट अभी बाकी था। लास्ट में सब सोच रहे थे कि आखिरकार वो किडनैपर कौन था जिसने 5 लाख रुपए की डिमांड की थी, और आखिर में पता चलता है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं था बल्कि गुप्ता जी की अपनी बेटी गोल्डी थी। असल में गोल्डी ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसके अपने ड्रीम थे, अपने गोल थे और एक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए उसे पैसे की जरूरत थी। जब उसके पिता अचानक गायब हो गए तो उस सिचुएशन का फायदा उठाया और खुद ही किडनैपर बनकर अपने परिवार से 5 लाख रुपए निकलवा लिए। और सबसे मजेदार बात, उसी पैसों से उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया और जीत भी गई। ये सच्चाई जानकर रेखा, जया और सुषमा पहली बार खुलकर हंसती हैं। अब उन्हें ना सोसाइटी का डर था, ना लोगों की बातें मायने रखती थी। जिस औरत को पूरी कॉलोनी ने सालों तक डायन कहकर बदनाम किया, गलती उसकी कभी थी ही नहीं। गलती तो उन लोगों की थी जो उसे हमेशा गलत नजरों से देखते रहे। लेकिन अब रेखा और उसकी बेटियां समाज के डर से नहीं बल्कि अपनी खुशी के साथ जीने वाली थी। और इसी खूबसूरत जीत के साथ इस कहानी का एंड होता है। अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मिलते हैं अगली जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।